welcome to another amazing ज़बरदस्त episode of Popcorn and मैं तो उम्निया शाहिद हूँ ही और मेरे साथ जो बैठे हैं उनका नाम है राफे महमूद। साहिर ने तो साहिर आपका नाम अच्छे से जानते हैं राफे? बिल्कुल बिल्कुल। वो मंडे कभी आया नहीं, ना आएगा मंडे वो, लेकिन कुछ और चीजें आ चुकी हैं मार्केट में। राफे बहुत दुख के साथ मुझे ये शेयर करना पड़ेगा आपसे कि अभी वेरी रिसेंटली जो सोनू निगम के साथ जो अभी एक हिस्सा हुआ है अबाउट हिम स्पीकिंग, काफ़ी उन्होंने सही बात उन्हें नहीं बोली अजान के बारे में। उन्होंने कहा कि वो डिस्टर्बिंग लगता है उन्हें, उनको डिस्टर्ब करती है अजान की आवाज़, और ये काफ़ी लोगों को, नॉट जस्ट मुस्लिम्स लेकिन हर किसी को ये बात जो है वो दिल पे जाके लगी है। दैट इट्स अनबिलीवेबल। उसके बाद उनका एक और फेज आया जहाँ पे वो गंजे भी हो गए। मुझे इतना बता दें आप साथिया, अब मुझे याद भी नहीं ऑनेस्टली। देखिए फिर वही बात हुआ ना, मुझे भी बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ ये जान के कि एक आर्टिस्ट को ना ये चीज जेब नहीं देती यार आपके। एंड राफे, मैं सोनू निगम की इतनी बड़ी फैन हूँ, मुझे इतनी तकलीफ पहुंची दैट सोनू निगम जो कि अपने एल्डर्स का, अपनी इतनी चीजों का कितना ख्याल रखते हैं, जैसे द वे ही शोड रिस्पेक्ट टू रफी साहब, मतलब यू नो अपने उसमें वो सबका इतना ध्यान रखते हैं। और ये बात मुझे शॉक कर गई, पहले मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसी बात हुई है। लेकिन दो चीजों का मिक्स है। हाँ। एक तो वही इस वक्त जो गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर वो शिद्दत पसंदी को, एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करती है, उस कल्चर को भी रिसेंटली उन्होंने एक पूरे स्टोर के ऊपर रेड कर दिया था, क्योंकि वो स्टोर जो है एक कपड़ों का स्टोर था जो सिर्फ मेड इन पाकिस्तान कपड़े बेच रहा था। इस वजह से एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, उसके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। अब इंडिया में सबको ये पता चल गया है, बहुत अफसोस की बात है लेकिन ये सबको पता चल गया है कि अगर आपको चीप पब्लिसिटी लेनी है, जिसको आप कहते हैं ना सस्ती शोहरत, लिटरली अगर आपको लेनी है, आप पाकिस्तान को क्रिटिसाइज और मुफ्त शोहरत। और अब ये कोई तरीका है यार, आप अजान का मजाक उड़ाएंगे? मतलब ये कह रहे हैं आपको डिस्टर्बिंग लगती है। वहां आप देखें प्रियंका चोपड़ा ने क्या स्टेटमेंट, सलमान खान ने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवाई थी इस वजह से। लेकिन वो मुझे देखना है, अपने सल्लू डार्लिंग को मुझे देखना है ये करते हुए, बिकॉज आई एम अ बिगर फैन नाउ। तो वो देखते हैं एंड लेट्स लर्न फ्रॉम सलमान खान। देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस सलमान ने रुकवा दी जस्ट टू रिस्पेक्ट अजान, और मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ फ्रॉम एवरीबडी कि प्रियंका चोपड़ा तो मुसलमान नहीं है ना, बिल्कुल। उन्होंने भी ये कहा दैट जो अजान की जो आवाज है वो इतना सुकून देती है रूह को, और वो इतना मतलब सुकून देती है आपको। तो आई वांट टू वॉच इट एंड सी के प्रियंका ने क्या बोला है इस बारे में। लेट्स वॉच। बहुत सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने भी बड़ा एक पॉजिटिव उन्होंने इस पे रिस्पांस दिया है, मतलब शमून अब्बासी ने भी क्रिटिसाइज किया, लेकिन सबसे मजेदार बात वो हमारे प्रोड्यूसर है शानी अरशद, और फिर फाखिर ने भी मोहल्ले से यही बात कही, जैसे सोनू निगम ने कहा ना कि आजाद मेरे लिए डिस्टर्बिंग है, क्यों मुझे रोज सुबह उठाती है, और इस टाइप की बात की। उन्होंने कहा सोनू निगम के सारे गाने मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग है, क्यों हमें मुफ्त में ये गाने सुनने पड़ते हैं, वो वैसे ही मोहम्मद रफी की कॉपी करते हैं। प्लीज इस 2 नंबर मोहम्मद रफी को निकाला जाए यहाँ से, क्योंकि उनको बैन किया जाए, क्योंकि मुझे उनके गाने पसंद नहीं है। तो बड़ा सैटारिकल तरीका है इस पूरी चीज को समझने का, और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। और जैसे सोनू का ओपिनियन था, उनका भी ओपिनियन है कि भाई ये कौन है, इसको आप निकालें, हमें इसके गाने नहीं पसंद, इसको बैन कर दें। मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। सही बात है, डिजर्व भी नहीं करते, बात ही नहीं करनी मुझे। बस सलमान को और प्रियंका को मैंने देख लिया, आई एम हैप्पी। अच्छा राफी, ये लक्स स्टाइल अवार्ड्स के तो आप बड़े चर्चे सुन रहे हैं, मतलब पहुंचे भी थे आप, इट्स सो मच हैज हैपेंड, हमें थोड़ा सा तो कुछ बताइए। मेरे लिए 2 जो मेजर कैटेगरीज थी वो सरप्राइजिंग नहीं थी। बेस्ट एक्टर मिला फहद मुस्तफा को, एक्टर इन लॉ के लिए। हम ये डिस्कस कर चुके थे, हालांकि मेरा ख्याल था उनको माही मीर के लिए मिलना चाहिए, लेकिन फहद मुस्तफा की बड़ी फॉलोइंग है, बड़े होस्ट हैं वो, उनका स्टार पावर कहीं खत्म नहीं होती। फिर काफी लोगों ने ये भी कहा कि फिर से माहिरा को मिल गया, होमन जागे कि सबा कमर भी नॉमिनेटेड थी, सब नॉमिनेटेड थी, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे हमें याद रखना चाहिए कि ये एक पब्लिक चॉइस अवार्ड होता है, और माहिरा की बहुत बड़ी फॉलोइंग है पाकिस्तान के, और राइटफुली है। बिल्कुल, मतलब वो उन्होंने बॉलीवुड में शाहरुख के साथ भी काम किया, जो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स उन्होंने निभाए हैं, फॉर व्हाटएवर रीजंस, यू नो शी इज डन देम रियली वेल। शायद वो उनका अपना इनसाइड लाइक इट्स गिफ्टेड और जो भी है, द गुड थिंग वाज कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है
वो कुरतुनैन बलोच का एक गाना है साइया यार उससे मिला। हालांकि मैं चाहता था खाकी बंदा को मिले जो पता है राफी, ऑनेस्टली मुझे एक्टर एक्ट्रेस में मैं खुश हुई, लेकिन एक गाना मुझे सॉन्ग ऑफ द ईयर के लेवल का नहीं लगा रहा। देखिए कंपेटिटिव में खाकी बंदा था जो अहमद जान ज़ेब और मेहर जसवाल का गाना है, बहुत बड़ा गाना है वो, बहुत ग्रैंड और बड़ा अच्छा गाना है, और इट हैज अ सर्टेन उसमें एक पावर है, बहुत मेजर पावर है। कोक स्टूडियो का सबसे अच्छा गाना था उस सीजन का, तो मुझे अफसोस हुआ कि उसको नहीं मिला। बट एट द सेम टाइम कुरतुनैन बलोच बहुत अरसे से मेहनत कर रही हैं, कंसिस्टेंट हालांकि नहीं है, एक गाना रिलीज करती हैं, गायब हो जाती हैं, फिर आती हैं, फिर चली जाती हैं। मुझे क्यूबी का लगता है कि कुछ एक्सपेरिमेंटल सीन है कि तुक्के में कुछ लग गया तो लग गया, मुझे लगता है नो ऑफेंस टू हर, लेकिन जैसे आपने बोला कि वो कंसिस्टेंट मुझे लगता है एक्सपेरिमेंटल भी बेहतर वर्ड है। मुझे लगता है कैजुअल है, जब मूड हुआ कर दिया, कोई ऐसा जरूरत नहीं है गाना बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो ठीक है। वो भी अपने आप को उतना सीरियसली नहीं लेती जितना हम उनको सीरियसली लेते हैं। एग्जैक्टली। वेल, इसी बात पे मैं एक ब्रेक को बहुत सीरियसली लूंगी और एक ब्रेक पे आके हम लोग वापस आके बहुत सारी बातें करनी है, सो लेट्स डू दैट एंड कम बैक सून। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइज। अभी तो मैं बहुत खुश हूँ। राफिया मुझे उदास मत कर दीजिएगा, एक्चुअली मैं खुद भी थोड़ी सी उदास हूँ। राफी, चले थे साथ, फिल्म तो हमारी आ गई है, होप्स और ड्रीम्स हमारे बहुत थे, राफी की स्पेशली, कि कुछ करके दिखाएगी ये मूवी। राफी कुछ लाइट डाली, पहले आप डाली फिर मैं डाली। मैं बताऊं उम्मिया, मुझे मायूसी हुई। मैं बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ इस फिल्म पे गया था। पहले तो ट्रेलर बहुत अच्छा ट्रेलर था, बिल्कुल हम इम्प्रेस थे उस ट्रेलर के साथ। बड़ा सटल था, बड़ा सिंपल था, और सारे अच्छे एक्टर्स, सायरा भी, जाले भी, बहरोज सब्जवारी भी, ऑल ग्रेट एक्टर्स, मतलब यंग एक्टर्स, ग्रेट लोकेशंस, खूबसूरत फिल्म। लेकिन जब वो फिल्म देखने गया ना, मुझे लगा उस फिल्म ने स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगा दिया, एक्चुअली बिल्डअप होने में बहुत टाइम लगा दिया। और मैंने अपने रिव्यू में भी लिखा कि बहुत स्लो फिल्म है, इसकी प्रोग्रेशन बहुत स्लो है। ये पता है क्या है उम्मीया, कि जब आप एक फिल्म, बहुत अच्छी बात है, एक विजुअल मीडियम है, आप खूबसूरत लोकेशंस दिखाएं, खूबसूरत हर चीज दिखाएं, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे ड्रामा जो है ना, वो एक फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाता है। It's the meat of the film, वो गोश्त है हमारी। बिल्कुल। अगर वो नहीं होगा, जितनी खूबसूरत खवातीन आ जाएं, जितने आपकी डैशिंग लड़के आ जाएं, जितनी खूबसूरत लोकेशंस आ जाएं, वो एक म्यूजिक वीडियो की शक्ल इख्तियार कर लेती है चीज, वो एक सीरियस पीस ऑफ स्टोरी टेलिंग नहीं होता। राफी, स्टोरी टेलिंग की बात अभी हम लोग करेंगे, लेकिन चलो एक चीज मुझे जो अच्छी लगी मूवी में वो था वो गाना परियां। बिल्कुल, बेल ने बहुत आपको भी अच्छा लगा। सो लेट्स वॉच इट। एक दफा मैं और राफी किस चीज पे एग्री कर रहे हैं तो देख ही लेते हैं राफी। ठीक है, सो लेट्स वॉच द सॉन्ग परियां फ्रॉम चले थे साथ। बादलों पे पहले हैं जहां, जैसे कदमों के निशान, चांदनी बात करती है पानियों पे लहरों से, अच्छा, तो ये गाना तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड विद द फिल्म ईदर, क्योंकि जैसे आपने बोला राफी कि उसमें वो जो कैरेक्टर्स को जो डेवलपमेंट की जरूरत होती है वो इस फिल्म में बहुत ज्यादा लैकिंग थी। इट वाज अ वेस्ट ऑफ परफॉर्मेंसेस एंड आई एम सॉरी, लेकिन कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस मेरे लिए दे डिडंट स्पीक टू मी। नहीं, और मैं बताऊं मियां, हम लोग अक्सर रिव्यू करते हुए फिल्म्स को, एक्टर्स को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि बुरी परफॉर्मेंस है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, और कोई कहता है कि जी बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है, मजा नहीं आया। मैं बताऊं, मुझे कभी कभी लगता है कि हमारी फिल्मों के साथ बुनियादी मसला एक स्क्रिप्ट का है। अगर आपके पास एक मुकम्मल स्क्रिप्ट नहीं है, उसके अंदर एक कैरेक्टर का मुकम्मल आर्क नहीं है, तो आप एल पचिनो और मॉर्गन फ्रीमैन को भी लाके खड़ा कर दे तो वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू, लेकिन मैंने ऐसे इंस्टेंसेस भी देखे हैं, आई एम गोइंग टू डिसएग्री थोड़ा सा, कि अगर लाइक चलो स्क्रिप्ट आपकी खराब है, द मूवी टेरेबल स्टोरी, लेकिन एक अंदर का एक्टर का एक स्पार्क होता है, एंड राफी दैट स्पार्क वो मुझे कहीं नजर नहीं आया इन एनी ऑफ द एक्टर्स। लाइक आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि मुझे स्टोरी तो चलो, बट दैट एनर्जी इट वाज डेड। सो इसी बात पे लाइक राफी, लेट्स जस्ट कॉल दिस अ डे। बट आई होप के लोग सिनेमेटोग्राफी देखें, इसकी बहुत अच्छी लोकेशंस वगैरह। देखिए, जैसे आपने अपने रिव्यू में लिखा है कि जाना है ना, राफी के वर्ड से, मेरे नहीं,
कि अगर जाना है ना तो आप पहुंच जाओ नॉर्दर्न मैंने एरिया। अपने रिव्यू में लिखा है कि आप एक्चुअली नॉर्दर्न एरियाज चले जाएं बजाय इसके कि आप ये फिल्म देखें। एंड मैं इस बात को बिल्कुल मैं एग्री करूंगी फिर से राफी के साथ। लेकिन बहुत बड़ी बात एक और फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पे बहुत छाई हुई है इस वक्त पाकिस्तानी बॉक्स, और पूरा एक वही रियूनियन हुआ है उस पूरे गैंग का वापस। पहले वो एक पार्टी के लिए लड़ रहे थे एंड शार्लीज थेरन इज प्लेइंग द विलन। और अगर ओवरऑल इस फिल्म को देखे ना, मैं तो हमेशा समझता हूँ कि जो फेट ऑफ द ये फास्ट एंड द फ्यूरियस की जो फ्रेंचाइज है ना, ये बुनियादी तौर पे बॉलीवुड फिल्म है। हाँ? कि मसाला है इसके अंदर। क्या बोल रहे हैं ये? मैं बता रहा हूँ ना, राफी का कोई टेप है? कोई टेप से मुंह बंद करे ना। मैं आपको बता रहा हूँ, इनके अंदर एक आइटम नंबर की कमी होती है, अदरवाइज इट हैज एवरीथिंग जो आपको एक पैसा वसूल फिल्म के अंदर चाहिए होता है। ड्रामा है, गाड़ियां उड़ रही हैं, एक्शन सीक्वेंसेस हैं। आप क्या धूम से कंपेयर कर रहे हैं क्या? नहीं, धूम तो एक्चुअली इनसे इंस्पायर हुई थी ना। धूम तो इस टाइप की सारी फिल्मों से इंस्पायर हुई थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक जैसे मैं अमूमन ऐसी फिल्में नहीं देखता और मैंने इस फ्रेंचाइज की सारी फिल्में नहीं देखी, लेकिन जब मैं गया, मैं अगर अपने दिमाग को घर पे छोड़ दूं इस फिल्म के लिए, सिर्फ एंटरटेन होने जाऊं, तो बहुत अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस थे। मतलब बड़ी अच्छी तरह, मतलब अगर जो गाड़ियों के फैन हैं, जिनको एक्चुअली कार मॉडल्स फॉलो करने का शौक है, उनके लिए तो आइडियल। एंड राफी, आई एम सॉरी, जो सबमरीन वाला जो एक्शन सीक्वेंस है ना, उससे तो मुझे लाइक बॉक्स ऑफिस पे इट्स डूइंग वेल। एंड गाइस, अगर आपको लाइक मैनहट्टन स्काईलाइन से आपको गाड़ियां गिरती हुई नजर आनी आना पसंद, बिकॉज़ आई लव एक्शन, तो आप ये मूवी जरूर देखिएगा, बिकॉज़ आई लव दो सीन्स। लेकिन मुझे लगा कि शार्लीज थेरन इज सच अ ब्रिलियंट ऑस्कर विनर, उनको मुझे लगा कि उनका ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता था। वो स्क्रिप्ट ने इट काइंड ऑफ हेल्ड हर बैक, बिकॉज़ असल में उनके पास उस पूरी फिल्म के अंदर विंड डीजल की, देख मैड मैक्स तो खैर कुछ और ही थी। कोई बिल्कुल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म थी, वैसे तो कंपेयर करना जरा अनफेयर होगा। लेकिन मुझे लगा कि एवरीवन फिटेड द बिल जो इस तरह की फिल्म के लिए आपको चाहिए। इन जॉनसन इज सच अ ब्यूटीफुल एडिशन टू दी सीरीज, क्योंकि जो जेसन स्टैथम और इनके बीच में के जो लाइक द सीन्स, द एक्शन, द स्टाइल, द पर्सोना, वो सब कुछ कूट के भरा था इस मूवी में। एंड द परफॉर्मेंसेस वर देयर, वो थे। पीपल शुड बिल्कुल जाएं और फेट ऑफ द फ्यूरियस देखें। मेरे ख्याल से एक हफ्ते तक और लगी रहनी चाहिए, क्योंकि और ऐसी फिल्में नहीं है। रास्ता वैसे ही उतर गई है सिनेमा से। So I think you have a film to watch. देखिए, रास्ते तो खत्म हो गए, लेकिन एक रास्ता हमारे पास है। हम ब्रेक तो लेंगे, लेकिन ब्रेक से वापस आके एक खूबसूरत रास्ता नहीं, एक खूबसूरत सा तोहफा आपके लिए वेट कर रहा है। इट्स अ बैंड एंड देयर अमेजिंग, और आप बहुत अच्छे से उनको जानते हैं। सो कम बैक फ्रॉम द ब्रेक एंड लेट अस सरप्राइज यू। बेवजह सी थी ये जिंदगी, तो मिला जिंदगी को वजह मिल गई। अब ये दुनिया पना दे या ना देख, तेरे दिल में तो मुझको जगह मिल गई। आ गिरा देंगे रस्मों की दीवार को, आ बता दे जरा सारे संसार को, सरहदों से परे दूर सीमाओं से, आसमानों जमीनों में आबाद है। इश्क आजाद है, 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 इश्क आजाद है। से जुड़ गया है मेरा राबता, इश्क ही बन गया है मेरा रास्ता। इश्क से जो मिला इश्क का हो गया, अब जमाने से है मुझको क्या वास्ता। इश्क के
इश्क में ऐसा खो जाऊं मैं, इश्क जैसा कहे वैसा हो जाऊं मैं। इश्क ही इब्तिदा, इश्क ही इंतहा, इश्क ही जीने मरने की बुनियाद है। इश्क आजाद है, 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 इश्क आजाद है। I'm going to say one thing. इश्क आजाद है. Like it's just been proven. इतना सुर में आपने गाया, the beautiful guitar. This is such a beautiful melody. इतनी खूबसूरत ही गाना. हमारे साथ मैं भूल ही गई हूँ बताना कि we have the most amazing fusion हमारे साथ. And guys, आप लोगों के बाल देख के मैं म्यूजिक से थोड़ा सा मैं हट गई थी, but the music was so great that it got me back. But I still love your guys' hair and ये तो मैं भूल गई. And his dreadlocks, like please can we see his dreadlocks? Like they're amazing. I think so far fusion melodious गानों और अपने रॉक म्यूजिक की वजह से जाना जाता था. बुमनिया ने एक मेजर फैशन स्टेटमेंट भी आप लोगों को दे दिया. सो इमू भाई, खुरम, शालम, क्या हो रहा है आजकल? व्हाट इज न्यू? ये गाना मैंने पहले तो आप लोगों की एल्बम्स न जर्नी में था न सागर में था. ये क्यों नई एल्बम का गाना है? क्या है ये नई एल्बम का गाना है बिल्कुल. और हमारा एल्बम आने वाला है बहुत सालों के बाद. बहुत सालों के बाद. हाँ नहीं मतलब अब तो बड़ी देर की मेहरबान आते मगर हम आ गए हैं. बस आ गए. आ जाएगा इसी साल आएगा एल्बम. इसी अगले 1-2 महीने में आ जाना चाहिए. अच्छा. But guys, jokes apart, ये गाने में बहुत मुझे लगा कि बहुत डेप्थ थी. So do you think it's inspired किसी चीज से? Because ये गाना बहुत ही like deep था. आपको ऐसा लगता है कि हमारे किस गाने में डेप्थ नहीं थी? आंखों के सागर से लेकर थमार. Okay, this guy has got me like I'm kind of dead right now. मुझे थोड़ा सा वैसे पता है, मुझे थोड़ा सा लगा शायद क्रॉस बॉर्डर पीस या उसकी तरफ थोड़ा सा. नहीं, that was not the intention. That was not the intention. But coming back to मेरा सवाल, मुझे इसलिए मैंने सवाल पूछा बिकॉज काफी साल हो गए हैं एंड आप लोग कितने सालों के बाद यू डूइंग समथिंग न्यू. और इसमें मुझे एक अजीब सा एक खूबसूरत सा एक डेप्थ है, एक फील है जो कि इट्स टचिंग मी एंड इट्स टचिंग एवरीबडी जो कि सुन रहे हैं. तो what was the inspiration? कुछ तो होगा कुछ. See, I'll tell you what goes on when a producer and a composer is making melody. जी. Every song has inspiration. Every note has inspiration. Because there's a lack of music that has melody in Pakistan. Maybe this song is sort of reflecting those what you spoke about. हमारा जो म्यूजिक का स्टाइल है, it is a song oriented band, so we stress upon, हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे गानों की मेलोडी है वो अच्छी हो, इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे सुनने में अच्छा लगे. तो ये शुरू से ही from the first album till the fourth album, we make sure that this is what we emphasize on, and we've been very fortunate that people also like what we do. Every song is inspired by something or the other. खुर्रम का मतलब over the years बहुत ज़्यादा vocal training prowess बहुत improve हुई है. चल रहे रियाज अभी तक? प्रैक्टिस? प्रैक्टिस तो मेरी जो बचपन से चल रही है, मैं वही उसको कैरी ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि रियाज की एक जो है स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं, तो वो तो डेली की आपकी एक्टिविटी में. अरे जिसने अनप्लग्ड में इतना खूबसूरत गा दिया तो उसकी तो ट्रेनिंग हो गई ना. बिल्कुल. तो ये है कि अभी लाइव कॉन्सर्ट्स करने से और स्टूडियो में काम करने से मजीद इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है. और रूदारियत तो पहले ही बहुत थी, लेकिन ये है कि बैंड के साथ मिलकर जरा और अच्छी चीज़. आप लोगों की मेलोडीज हमेशा, जैसे इन्होंने कहा कि आप एक कंप्लीट सॉन्ग देखते हैं, और जब अर्ली 2000s में फ्यूजन आया था तो हमेशा हमें ऐसा जो एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि नूरी ने आके जुनून का वैक्यूम फिल किया था, आरो ने वाइटल साइंस का, लेकिन फ्यूजन ने एक अपनी ऑडियंस बनाई थी. वैसा साउंड पहले आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता था बिल्कुल, और उसमें वोकल्स का और एक पक्के वोकलिस्ट का बड़ा मेजर रोल था. उसमें खुर्रम कैसे आ रहे हैं? हाउ इज ही
Is he living up to your expectations? क्या वो जो complicated melodies हैं? नहीं? नहीं बता सकता। खुरम बिल्कुल एक प्रोफेशनल सिंगर है, टू बी ऑनेस्ट, एंड ही इज वेल ट्रेन्ड माशाल्लाह। एंड जब इसको स्पॉट किया था हमने, तो कुछ चीजें होती है ना कि आपको पता चल जाता है नेचुरली, कुछ लोगों कुछ का गिफ्ट्स होते हैं। हाँ, वो कुछ होता है, तो ये अच्छी बात है कि समझता है चीजों को। स्टेज पे जाके फिर वो ही ट्राइज एंड इन फ्रंट ऑफ द माइक, फिर अब उसको माइक सेंस बहुत ज्यादा हो गया है। पिछले 5 साल से फ्यूजन में गा रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, 2 एल्बम फ्यूजन के रिकॉर्ड कर चुका है, अनगिनत गाने वैसे रिकॉर्ड कर चुका है, तो एक्सपीरियंस बढ़ गया है। अभी हम खुरम की बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि एक रवीना टंडन की फिल्म है मात्र, जिसका म्यूजिक भी फ्यूजन ने किया है और उसमें भी खुरम ने कुछ गाने गाए हैं। Of course, and I'm very excited to hear them. लेकिन I'm going to take a break ताकि मैं तसल्ली से और मजे के साथ ये सुन सकूं. So we'll come back from the break and we will just start with the song because I cannot wait. What a song! It was an amazing song. Like मुझे कुछ बोलना भी नहीं है अभी. Nice melody, very nice melody. That was amazing. Thank you so much. Thank you. And I think मतलब बॉलीवुड में जाना और वहाँ पे हम our people going there, it's a huge thing because वहाँ की like the industry is so big, इतना कुछ वहाँ पे काम हो रहा है, the talent वहाँ पे इतना, there's so much competition, and amid all of that आप लोगों ने इतना अच्छा compose किया, you know. First of all, बॉलीवुड हमने कोई पहली दफा नहीं किया, तो this is I think The third time, but again हाँ, क्योंकि फ्यूजन का एक बहुत वहाँ पे फॉलोइंग है, बहुत ज्यादा, और थैंक्स टू द डायरेक्टर, ही इज अ फ्रेंड, अशरफ सैयद, इज जस्ट लाइक माय ब्रदर। तो हम वेरी कंफर्टेबल ना, और हमने काम भी जब कर रहे थे तो वी वर वेरी कंफर्टेबल। था थोड़े से मसाइल होते हैं इधर उधर के, मगर वी वर टोटली फाइन विद दैट। The movie itself is not your mainstream commercial cinema. It's releasing today. Releasing today. Yeah. And it's different. It's different, and the director himself, वो जो खुद है, उनका भी thought process है in the way it's shot, the story that came from Mr. Michael, who actually resides in Los Angeles. So it's a fusion of Los Angeles, Hollywood and Karachi. Very nice. And Karachi. And Bollywood. Karachi. हमारा एक segment होता है जो कुछ special guests के लिए होता है, which we call the quick take. तो क्विकली इमू भाई आपसे और शालम भाई से कुछ सवालात पूछे जाएंगे, स्टार्टिंग विद, नहीं खुरम को भी हम एक्सक्यूज करते हैं, कोई ऐसी बात ना हो जाए, अभी वो इंडस्ट्री में आए हैं, फिर कोई ऐसी बात हो जाए। इंडस्ट्री आपने मान लिया कि पाकिस्तान के अंदर जो म्यूजिक है वो एक इंडस्ट्री है, आप ये कह रहे हैं? सीन है वैसे इंडस्ट्री, म्यूजिक सीन, इसको आप करेक्ट करें, वी डोंट हैव, नहीं वी डोंट, वी हैव अ म्यूजिक सीन। शायद इन क्वेश्चंस के बाद थोड़ा सा उसकी भी चीजें क्लियर हो जाए, तो क्विकली मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, स्टार्टिंग में इमू भाई, वाइटल साइंस और जुनून? वाइटल साइंस। अच्छा, एनी पर्टिकुलर रीजन? आई लाइक द म्यूजिक। सलमान अहमद या अली अजमत? अली अजमत। अच्छा, Good one. वन पाकिस्तानी बैंड जिसको और रिकग्निशन मिलनी चाहिए थी? आई थिंक फ्रिंज बेनिफिट्स। It's your turn. Fringe benefits. अच्छा, जो भी आपके जहन में एक जुमला आता है इनको एक्सप्लेन करने के लिए, उन लोगों के लिए, उनके मैं नाम लूंगा, वो आप बताइएगा। मोमिना मुस्तहसन? कंफ्यूज। सोनू निगम? क्रेजी। अहमद जानजेब? कंफ्यूज। कोक स्टूडियो? व्हाट? I love it. What? I love it. Yeah. अच्छा, म्यूजिक इंडस्ट्री की हम लोग बात कर रहे थे अभी, तो वही शाला भाई से जो बात हुई कि उन्होंने कहा म्यूजिक इंडस्ट्री तो है नहीं, एक म्यूजिक सीन है, तो अगर आपको अथॉरिटी दी जाए और पावर दी जाए कि आप म्यूजिक इंडस्ट्री के हवाले से कोई एक चीज है जो चेंज करना चाहें, वो क्या हो? इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी कैसी? हर शोबे की। म्यूजिक इंडस्ट्री में पीपल आर वेरी इनसिक्योर, वो किसी को करने नहीं देते, आने नहीं देते, इसको इधर से कट कर देंगे, उसको वहां से कर देंगे, अपना कोई बंदा ले आएंगे, तो सबसे पहले तो ये मारने की जरूरत है, ये एज अ नेशन मारने की जरूरत है। And they need to encourage new talent, by the way. बिल्कुल, Absolutely. By the way, I'm a fan now because आप इतने candid थे और ये जो सवालों के जवाब दिए, मतलब I agree. अभी शालम भाई People don't like me. I like you. Like let me tell you that. Okay. अच्छा शालम भाई, कमिंग बैक टू यू, Are you कुछ ready क्वेश्चंस, for this? I'm so ready. Okay. कुछ क्वेश्चंस सिमिलर हैं जी। भाई, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन, वाइटल साइंस या जुनून?
यार मुझे दोनों पसंद है। नहीं, आपको एक चुनना पड़ेगा। जुनून। जुनून, अच्छा। सो वी हैड वन वाइटल साइंस एंड वन जुनून। वो उसकी वजह है। अच्छा, क्या? गिटार। अच्छा, सिंपल सी सलमान अहमद। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन गिटारिस्ट आपके ओपिनियन में? फराज अनवर। फराज अनवर। अच्छा, दूसरी बात ये कि योर फेवरेट गिटारिस्ट इन द वर्ल्ड? इन द वर्ल्ड? यस। स्टीव वाई। स्टीव वाई, ठीक है। वन थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, जो भी चीज़ आपके जहन में आती है जब मैं इन पर्टिकुलर लोगों का नाम लूँ? आमिर ज़की। एक्सेप्शनली टैलेंटेड। बट दैट्स इट, एक्सेप्शनली टैलेंटेड। A great teacher. A great teacher. Are you putting words in his mouth? अदनान समी खान। Very sensible man. Very sensible man. क्यों yes. ऐसा क्या sensible? मुझे तो उनकी जो भी उन्होंने काम किया अब तक बड़ा अच्छा लगा। बड़ा अच्छा लगा आपको। अच्छा, आतिफ असलम या अली ज़फ़र? अली ज़फ़र। अली ज़फ़र। उसके अलावा एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट, बेशक सोलो हो या बैंड हो, जिसको आपको लगता है कि इनफ रिकग्निशन नहीं मिलती एंड दे डिजर्व मोर? करंट मुझे लगता है अहमद जानज़ेब। एंड देन फाइनली इमू भाई वाला सवाल, अगर आपको अथॉरिटी दी जाए तो इस म्यूजिक सीन में, क्योंकि आप इंडस्ट्री में नहीं यकीन रखते, तो क्या आप एक तब्दीली लाना चाहेंगे? मैं कोशिश करूंगा कि जितनी हेविली कॉर्पोरेशंस की इन्वॉल्वमेंट है, स्पॉन्सर्स की, उसको हम थोड़ा सा विल कीप इट असाइड एंड वी विल ट्राई एंड गेट मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट और रेज मनी ऑन आवर ओन टू सपोर्ट द आर्टिस्ट, बिकॉज कॉर्पोरेशंस डिक्टेशन करती हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रांड्स, ठीक है, एंड दैट हैज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड द हेल आउट ऑफ एवरीवन। आना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, हुकूमत को हर चीज में इन्वॉल्व होना चाहिए। जिस तरह पीसीबी है उस तरह आप अकेडमी बनाएं म्यूजिक के लिए भी। ऐसा क्यों नहीं करते हम लोग? बिल्कुल, करना चाहिए ऐसा। उतने ही ज्यादा बजाने वाले गाने वाले लोग हैं। आई थिंक उम्मीद काफी हमें फ्रूटफुल आंसर्स मिले इस पूरे सेशन से, लेकिन हमारा टाइम खत्म हो गया है। लेकिन आपके गाने के लिए टाइम है मेरे पास, ठीक है? तो हम लोगों के लिए खास तौर पे दिस इज अ डेडिकेशन टू योर शो and to me and to both of you. Okay. आँखों के सागर, होठों के सागर, आँखों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे पलकों को ऐसे, पलकों से छू ले कि जब दिल मिले तो मंजिल मिले, तुम भी न भूलो, हम भी न भूले कि जब दिल मिले तो मंजिल मिले, आँखों के सागर, होठों के सागर। सीनों में लेके जज्बात, हाथों में लेकर हाथ आओ बोलो, कभी ना छूटेगा ये साथ, कैसे भी हो दिन रात आओ बोलो, ये रास्ते कट जाएंगे, ये बादल छट जाएंगे, दीवाने चले जब
साथ तो बन जाए बात, नहीं अब दूर है मंजिल पास तो मेरे साथ गाओ, मेरे साथ गाओ, मेरे साथ गाओ, मेरे साथ।